जो भी कहो, कैंटीन का खाना मिड डे मील के खाने से 10 गुना ज्यादा बेटर है। मुकेश हलवाई क्या पूरियां बनाता है, एकदम रेस्टोरेंट फील। ऐसे ही खाना इतना टेस्टी नहीं बनता, इसमें मुकेश हलवाई की खून पसीने की मेहनत है। भाई खून पसीने की नहीं, सिर्फ पसीने की। ओह, तभी तो कहूँ खाने में इतना नमक क्यों है। यक, तुम लोग कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो? मम्मी ने कहा है अगर किसी के लिए बुरा नहीं कह सकते हो तो अच्छा भी मत कहो। तुम लोग कितना लकी हो, तुम्हें कितना कुछ सीखने का मौका मिलता है। बात तो ऐसी कर रही है कि तेरी मम्मी नहीं है। क्या यश? क्या हुआ? काश मेरी मम्मी होती। मुझे भी कभी कभी लगता है मैं दूसरों की तरह सीखूं, दूसरों की तरह मुझे प्यार मिले, पर किस्मत में ही ये लिखा है। अरे सॉरी यार, हमने जानबूझ के नहीं कहा। अरे इट्स ओके। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी का भी जरूरत हो, तो मुझे बिंदास कह देना। हे वेट, इतना क्लोज आने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। बहना, हमें भी कोई क्लोज आने का शौक नहीं है, हमारे पास भी माँ है। लेकिन भाई, लंच से पहले तो मनोहर सर का क्लास था, लेकिन हमने तो लंच शुरू कर दिया है। अगर मनोहर सर आएंगे तो बहुत डांटेंगे। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, मनोहर सर नहीं आएंगे। तू इतना यकीन के साथ कैसे कह रहा है? अरे कोई बाहर है? ये दरवाजा बाहर से किसने लॉक किया? अरे अब ये सावर किसने ऑन किया? ये पक्का उन दोनों लड़कों का काम है। यस गोलो। क्या बोलूं, सारे लड़कियां मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। यश तू बात मत घुमा, मैंने तुझसे क्या पूछा था? अरे नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तू लंच पे फोकस कर। पर यार जो भी कहो, माता पिता ही हैं जो हमसे सच्चे मन से प्यार करते हैं। उनके अलावा तो जिंदगी सूनी सूनी सी लगती है। तेरा ब्रेकअप कब हुआ? मेरा ब्रेकअप वो तो कल शाम 5 बजे हुआ। मुझे तो पहले ही पता था वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है, मतलब तू उसके लिए सही नहीं है। अरे भाई क्या गलत है उस लड़की में? अब क्या ही बताओ यार, उसके 15 बॉयफ्रेंड, 14 एक्स और 16 बेस्टी है। हाय साला, ये लड़की का दिल है कि बॉयज हॉस्टल। ज्यादा हंसो मत, तुम लोगों की वजह से ही मेरे साथ ये हुआ है। अब देख सीनू, तुझ में ही कुछ कमी थी, नहीं तो वो तुझे छोड़ के क्यों जाती। मैं झूठी मुट्ठी के आरोप मत लगा। तुम लोगों के टिप्स से पहले सब कुछ ठीक था, अब मेरा पैसा मुझे रिफंड चाहिए। क्या गोलू, इसे रूल नहीं पता है? एक बार अगर मेरे हाथ में पैसा आया तो वो कभी रिफंड नहीं होता। पर हुआ क्या था? अरे कल उसका बर्थडे था, मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या गिफ्ट दूं। फिर मुझे कौन से पागल कुत्ते ने काटा कि मैं इन लोगों के पास टिप्स लेने आ गया। फिर इन लोगों ने कहा कि चेन गिफ्ट करो, और चेन गिफ्ट करने के साथ ही साथ उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब देख, तेरे शक्ल में ही गरीबी लिखा हुआ है। तुझे उसे सोने का चेन देना चाहिए। सोने का नहीं तो सिल्वर ही सही, पर तूने दिया होगा सिटी गोल्ड का। अब ऐसे में कैसे रहेगी वो? सिटी गोल्ड का? पर मैंने तो साइकिल की चेन दी थी। भाई मैं इसे 2 थप्पड़ मार दूं। अब जो हुआ सो हुआ, इसलिए तू उसे भूल जा, यही बेहतर होगा। लेकिन भाई प्यार तो अंधा होता है ना। लेकिन लड़कियां नहीं। अबे सालो, तुम लोगों ने इस बार क्या किया? क्या हुआ? आओ तुम लोग नोटिस बोर्ड में खुद ही देख लो। 3 महीने का एग्जाम अगले हफ्ते में। यह मनोहर तो बड़ा सनकी निकला। तुम लोगों को किस बात का टेंशन, तुम लोग तो पढ़ते ही नहीं हो। हाँ, बात तो सही है, पर हमें भी पढ़ना पड़ता है, ठीक एग्जाम के पहले दिन। यही हमारा परंपरा और रीति रिवाज है। और सबसे बुरी बात है कि वो रीति रिवाज नजदीक आ रही है। तुम लोग पढ़ते भी हो? क्यों, हम नहीं पढ़ सकते? नहीं, एक्चुअली मैंने कभी नहीं देखा कि तुम लोग पढ़ते भी हो। क्यों नहाती है? नहीं, आज गर्मी बहुत ज्यादा था इसलिए पूछा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब ये कौन भौंक रहा है? अरे भाई ये टॉपर शांतनु है ना। अब इसे क्या हुआ? चल भाई देख के आते हैं। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या शांतनु, इतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। टेंशन लेने का बात नहीं है, तुम लोगों के वजह से ये हुआ है। सच सच बताओ तुम लोगों ने क्या किया? अब इतना पैनिक होने का क्या फायदा? चिल कर, ये एग्जाम ही तो है। चिल तुम लोग करो, तुम लोगों के लिए ये सिर्फ एग्जाम है, लेकिन हमारे लिए ये पूरे साल का मेहनत है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जिंदगी में जीना है तो मेरी तरह जी। कभी भी गलती हो तो अपनी गलती मान लो, और जो भी दिल में है वो सब कह दो, एकदम नो फिल्टर। एक मिनट, तुमने तो आज तक कभी भी किसी को सॉरी नहीं कहा स्कूल में?
मैंने गलती भी तो नहीं किया है। भाई तुझे झूठ नहीं बोलना था। अब इतना मचमच का कोई फायदा नहीं है। अगर तुझे कोई नोट्स चाहिए तो मुझे कह देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स मुझे क्यों लगेंगे, वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो तो तू मुझे कह देना, चिट हो या किताब से, मैं तुझे आंसर बता दूंगा। तुमसे मदद मांगूंगा, इतने बुरे दिन मेरे कब आए? मेरा तो सब पढ़ाई कंप्लीट है। तो मंद बुद्धि इतने टाइम से क्यों रो रहा था? सब खत्म हो गया बोल बोल के दिमाग मेरा खत्म कर दिया। मैं तो सिलेबस की बात कर रहा था। लाइफ कितना बोरिंग है। भाई लाइफ बोरिंग नहीं है, बस हम गरीब हैं। देख भाई पर्सनल टॉक नहीं। ओए गरीबो, पेमेंट के टाइम अपनी गरीबी मत दिखाओ। चलो जल्दी जल्दी कंट्री दो। अरे कंट्री की चिंता मत कर रही हो, भाई के पास एक मस्त प्लान है, उसने खाने से पहले ही बताया है। चल गोलू, अंकल को बुला, पूछना है कुछ। क्या भाई पेमेंट? नहीं, बर्तन कहाँ धोते हैं? वैसे एक बात पूछूं, हम ग्रुप स्टडी करने कैंटीन क्यों आए हैं? हम लाइब्रेरी भी तो जा सकते हैं। वाह क्या बात कही है। चल सुनो, इसी बात पे मेरा पेमेंट कर दे। क्या? गोलू यार, तू बड़ा बेशरम है। हर बार तू सीनू से पेमेंट करवाता है। सीनू, तुम हर बार गोलू का पेमेंट करते हो ना? हाँ। तो चलो इस बार मेरा भी कर दो। क्या? दिया, तुझे तो पता है मैं तो गोलू से भी बड़ा बेशरम हूँ। वैसे भी हम सीनू से इसलिए पेमेंट करवाते हैं जिससे सीनू खुद को गरीब ना समझे। वाओ, लगता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात हो रहा है। नहीं, गोलू बस अपना बकवास बातें कह रहा था। दिया, मैंने तो तेरे बारे में कुछ नहीं कहा। तुम लोग हंसा के बातें नहीं घुमा सकते हो। तुम लोगों की वजह से एग्जाम इतना क्लोज हुआ है। आज मौसम कितना सुहाना है ना। तुम लोग फिर से बात घुमा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मुझे जान के खुशी हुई कि तुम लोगों को याद था कि आज हम ग्रुप स्टडी करने वाले हैं। याद? अरे रूही जान, क्यों तूने याद की बात कर दी? क्या हुआ? आज भी उनकी यादें सताती हैं। वो बोल के गए थे कि वो हमें भूल जाएंगे, पर हिचकियां तो हमें भी आती हैं। पानी पिया कर। यश, सीनू कितना प्यार से शायरी कर रहा था, तुमने उसका फ्लो बीच में ही तोड़ दिया। रूही, प्यार की बातें तो तू मत कर। तुम्हें पता है कितने सारे लड़कों ने रूही को प्रपोज किया है, फिर भी तू सबको रिजेक्ट कर देती है। क्या रूही, सच में? पर क्यों? एक्चुअली मुझे कोई और पसंद है, और मेरी फैमिली भी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ूं? नाइस, सिंगलनेस छुपाने का बहुत अच्छा बहाना है। ऐसा है तो यश, तुम क्यों सिंगल हो? क्योंकि इसकी फैमिली स्ट्रिक्ट है। क्या? देख, तेरी फैमिली स्ट्रिक्ट है, दिया की फैमिली स्ट्रिक्ट है, तो मेरी भी फैमिली स्ट्रिक्ट ही होगा। वैसे भी प्यार एक मतलब का सौदा है। एट द एंड तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वैसे यश, तुम किसी को चाहते हो क्या? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तुम रूही? हाँ, मैं किसी को चाहती हूँ, पर तुम किसे चाहते हो? है वो खूबसूरत करके, पूरा दुनिया उस पे दीवाना है। कौन है वो? पैसा। क्या? इतने टाइम से तुम पैसों के बारे में बात कर रहे थे। और नहीं तो क्या। पैसा पैसा पैसा। यश, तुम ये बात जान लो, पैसों के अलावा भी ना इस दुनिया में बहुत कुछ है। अब पैसों को साइड में रखो। अब बताओ तुम्हें क्या पसंद है? साइड में रखा हुआ पैसा। हमें कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है, और इधर हमारे टॉपर तो उसके साथ ही गुलछर्रे उड़ा रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। रिया, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, अब तो बुरा लगेगा ही। रूही का तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुझे बड़ा बुरा लग रहा है। पर सॉरी रिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या शक्ल देखा है कभी? कुत्ते भी प्यार ना करें। बात तो सही है, पर तू उतने भी बुरे नहीं दिखती। एक बात कहूँ, अगर लूजर का कॉन्टेस्ट होता ना तो तू सेकंड आता। पूछ क्यों तू फर्स्ट नहीं आता? क्यों? क्योंकि तू एक लूजर है। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा? भौंक। अगर तेरे और गधे में कंपटीशन हुआ ना तो फिर भी गधा जीत जाएगा। उससे बेहतर तो गधे हैं, वो एट द एंड मेहनत तो करते हैं। तू मेहनत करती है? तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ, बिल्कुल करती हूँ। तो तेरे और गधे में फर्क कहाँ रह गया? और अगर रिया, अगर तेरे और गधे में कंपटीशन रहता ना तो तू जीत जाती। क्यों? क्योंकि गधे के पास भी दिमाग होता है, वो तेरे साथ क्यों कंपटीशन करेगी? तुम लोगों को तो तुम्हें एग्जाम में हरा के दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1,